स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन पर। आज हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में जीरो फ्रॉम लास्ट इसमें हम 10 से 12 क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा। इसमें जीरो फ्रॉम लास्ट से जितना भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए सभी का सभी बनेगा। चलिए तो वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू मतलब गुणज में गुणज 100 के गुणज के अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी। क्या पूछ रहा है? जीरो की संख्या कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे शॉर्ट तरीका आजमाते हैं। क्या तो यहाँ क्या करा, 100 के गुणनफल 100 के गुणनफल तो 100 कह रहा है तो 100 को हम 5 के गुणन से भाग दे देंगे। जैसे 5 को हम पहले 100 को हम पहले 5 से भाग देंगे, फिर 100 को हम 25 से भाग देंगे। मतलब अगर इसके आगे भी एक 100 से मतलब जितना भी रहे 100 से कम अंक से भाग देना। अब इसके 5 के गुणन में 125 हो जाएगा तो उससे नहीं पड़ेगा, जो 100 से कम रहेगा। तो यहाँ 5 से कटेगा कितना मरतबे में, 20 मरतबे में, प्लस कितना मरतबे में कट गया, 4 मरतबे, 5 400। तो इसमें जीरो की संख्या कितना होगा, 24 होगा। और दूसरा तरीका से हम बनाते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से हमको बनाने के लिए क्या करना होगा, टोटल कितना है 100। यहाँ पर इतना लंबा जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से भाग दे देंगे जब तक पूरा कट ना जाए। क्या हो गया, 24। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 24। आंसर दोनों तरफ से आ गया। अब अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम उठा लिए, अब इतनी तो फिर उसी तरह से करेंगे। 100 यानी कि 1018 के गुणनफल के अंत में कुल शून्य की संख्या कितनी है। तो 1018 बाई 5 करेंगे, 1018 बाई 5। उसके बाद फिर उसी तरह जितना मतलब जब तक इससे भाग पड़े, फिर 1018 बाई 125, 1018 बाई मतलब इस 118 से छोटा होना चाहिए भाग देने वाला हिस्सा। तो यहाँ 125 इस बार हो जाएगा 625। 5 25 25 25 25 125 से 125 बचे 625। इससे आगे करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहीं तक भाग पड़ेगा। तो इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 203। भाग देकर देख लीजिए। यहाँ इससे 25 से भाग देंगे 1018 में तो कितना हो जाएगा 40। और 125 से 1018 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8। और एक बार में भाग लेगा, अगर दो बार में भाग लेगा 6 दूनी 1250 हो जाएगा, इसलिए एक बार में भाग लेगा। जो शेष बचेगा उससे कोई मतलब हमें नहीं होगा। यहाँ जोड़ लीजिए सबको, जितना भाग दे करेगा तो 203 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, टोटल जोड़कर कितना हो जाएगा 252। देख लीजिए 252। अब इसको हम सबसे छोटा हम कर देते हैं। तो 1018 को डायरेक्ट 5 से भाग दीजिए 203, फिर इसको 5 से भाग दीजिए हो जाएगा 40, फिर इसको भाग दीजिए 8, फिर 1 हो गया। कितना हो गया 252। अब हम अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ उतार चुके हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 यानी 627 के गुणनफल के अंत में कुल कितना शून्य होगा। पूछ रहा है कुल कितना शून्य होगा, कितना में 627 में। तो जब एक के गुणज में रहेगा तो हम 5 से भाग देंगे। तो 5 से, फिर यहाँ 627 को 25 से, फिर यहाँ 627 को 125, 627 बाई 625। इससे आगे हम भाग नहीं देंगे, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए 5 25 25 25 125, 125 से 625। यहाँ कितना बार में कटेगा, यहाँ कट जाएगा 125 मरतबे में, यहाँ कट जाएगा 25 मरतबे में, यहाँ ये कट जाएगा 5 मरतबे में,
और यह एक मरतबे। अब टोटल को जोड़ लेते हैं। 125 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 156। अब यहाँ हम शॉर्ट में बनाते हैं। 5 से 125, 125 से 5 1, टोटल कितना हो जाएगा? 156। अब हम बात करते हैं अगले में। यहाँ क्या कर रहा है? 286 के गुणनफल के अंत में 0 यानी 0 की 86 5 × 2 यानी कि 10 से भाग देना है। फिर 10 × 5 मतलब इसके 5 गुना में 10 का 5 50, 50 का 5 250, तो ऐसे भाग देना है हमको। इसको 50 से, इसको 250 से, इससे ज्यादा भाग नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा 250 से 2.5 का 5 गुना बढ़ जाएगा। इसको भाग देंगे हमको कितना आ जाएगा? 28। इसको हम भाग देंगे तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इससे ये 1 तो हो गया 28 प्लस 5 प्लस 1 यानी कि 34। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। मानिए 284 कितना का गुना है? 2 का। पहले हम 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है? 143। अब 143 को हम 5 से भाग देंगे। 10 से हमको भाग देने का जो 2 से भाग पड़ेगा, हो जाएगा 143। 143 को अब हम 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 28 मतलब। फिर 5 को हम 28 से भाग, 28 को हम 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 25। 25 को फिर 5 को हम 1 से, यानी कि 28 प्लस 5 प्लस 1 बराबर यानी कुछ हो गया 34। अब हम पाने में 2 × 4 × 6 × उसमें तो बताए थे 10 से भाग देने के लिए। फिर इसमें भी हम बता देते हैं, नहीं तो इसको हम शॉर्ट से बता देते हैं। जिससे 600 कितना है? 54 है। 2 जितना भी मतलब 2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। 2 × 4 फिर इसमें 2 बढ़ गया मतलब 2 का प्लस पॉइंट चल रहा है। तब हम इसको भाग दे देंगे। पहले 2 से काट देंगे तो 2 से भाग देने के बाद क्या हो जाएगा? 322 यानी कि 322 बाई 5 कितना बार में कटेगा? 64। और 64 5 कट गया, 12 25 60 5। और फिर 12 कट गया 5 से 2 मरतबे में, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 64 प्लस 12 प्लस 2 यानी कि 78। इसका इतना और इतना। यहाँ से देखिए टाइप चेंज हो जाएगा। 2 × 5 यानी 10 बराबर 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1। यहाँ पर दिया हो 2 × 25 यानी 4 × 5, यहाँ कुछ भी दिया हो, मान लेते हैं हम इतना 25 8 × 125। अब यहाँ ठीक है। यहाँ पूछेगा शून्य की संख्या, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं पूरा। 520 125 200 1000। यहाँ देखिए 2 × 5 तो 2 पर कितना पावर है? मतलब 2 कितना है? 1 है और 25 5 2 है। तो जिसका पावर कम होगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 5 × 1 और 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2। यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 3 × 5 का पावर 2। यहाँ आ जाएगा 2 का पावर 3 × 5 का पावर 3। यानी कि जिसका पावर कम होगा शून्य की संख्या क्या होगा? शून्य की संख्या, जिसका पावर कम रहेगा शून्य की संख्या उतनी होगी। जिसका पावर कम होगा शून्य की संख्या उतनी होगी। उतनी ही होंगी। जैसे देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ 2 का पावर 8 × 5 का पावर 15। तो इसमें पूछेगा शून्य की संख्या कितनी है। मान लिख लेते हैं शून्य की संख्या कितनी है। यहाँ पूछेगा शून्य की संख्या कितनी है, तो आप क्या जवाब देंगे? 8, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है? जिसका पावर कम होगा शून्य की संख्या उतनी होगी। जिसका पावर कम होगा शून्य की संख्या उतनी होगी। यहाँ किसका पावर कम है? 2 का पावर 8 यानी शून्य की संख्या कितनी होगी? 8 यानी कि शून्य
शून्य की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम क्वेश्चन उतार लिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2 का पावर 8, 6 का पावर 15, 125 का पावर 5, 35 का पावर 5, 16 का पावर 4। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, यानी कि अच्छा छोड़िए, 2 का पावर हम डायरेक्ट करते हैं। 2 का पावर 8 इंटू 6 है, तो 6 को यहाँ पर हम 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो इसका पावर 15 इंटू 125, 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 का पावर 3, उसका पावर 5। 35 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 7 का पावर 5। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? यानी कि 2 का पावर 4 दे देते हैं, उसका पावर 4, तो हो जाएगा। फिर यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ 2 का पावर कितना हो जाएगा? 8। इसमें क्या कहा रहा था? जिसका पावर सम होगा यानी कि कम होगा, और इसमें सम जरूरी है, 5 और 2, और जिसका पावर कम होगा। यहाँ 2 का पावर 8, सम संख्या हम कितना कहा था? 5 इंटू 2 का जोड़ा हो, 5 इंटू 2 का उसी का शून्य हम जोड़े, तो 2 का पावर 8 यहाँ कितना हो गया? 2 का पावर 15 इंटू 3 का पावर 15। इससे हमको कोई वैल्यू नहीं, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। 5 का पावर यहाँ पे देखिए, 5 का पावर कितना हो गया? 15 इंटू 5 का पावर 5, और 2 का पावर कितना हो गया? 16। तो इसमें हम इसको सिर्फ जोड़ना है, इसको इधर, इसको और इसको इधर। तो इधर हम टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 39, यहाँ 5 का पावर कितना हो जाएगा? 20। तो इसमें पूछ रहा है शून्य की संख्या, तो शून्य की संख्या में हम क्या बताए थे? जिसका पावर कम होगा शून्य की संख्या उतनी होगी। तो इसमें सब किसका पावर कम है? तो यहाँ हो जाएगा शून्य की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? आप बताइए। शून्य की संख्या बराबर 20, क्योंकि इसका पावर सबसे कम है। यहाँ ये नहीं मायने धरता है कि 5 है 2 है, यहाँ मायना धरता है कि सब जिसका पावर कम हो, तो इसका पावर कम होगा, शून्य की संख्या उतना ही होगा। यहाँ देखिए हम पॉइंट के रूप में लिख लिए, जब गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या का मान किया जाए, यानी कि मान पूछे, तो 2 और 5 में से किसी जिसका पावर सबसे कम होगा वही शून्य की संख्या होगी। जिसका पावर सबसे कम होगा वही शून्य की संख्या होगी। यहाँ क्या कर रहा है? संख्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि एक में एक का अंतर, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ रहा है। 100 के अंत में, यानी कि 100 तक है, तो 100 के अंत में कुल कितना शून्य है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ता जा रहा है। और जब 100 पुरता है तो पूछ रहा है इतना 1 से 100 के बीच कुल कितना शून्य है, कुल कितना शून्य होगा। तो यहाँ हमको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना होगा? जैसे हम मान लेते हैं 100 को हम डायरेक्ट कितना भाग दे देंगे? 5 से, क्योंकि बोले थे जब भी कि 1 2 3 4 मतलब लगातार संख्या बढ़ता जा रहा हो, वैसे में हम क्या करना होगा? 5 से भाग देना होगा। तब जब तक भाग देंगे जब तक कि 100 को मतलब काट ना दे, यानी कि 100 को हम 5 के गुना से पहले हम भाग देते हैं, तो 125, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे 5 गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, यानी कि यहीं तक। 5 से 100 कितना बार में कट जाएगा? 20, और ये कितना कट जाएगा? 4 मरतबे में, यानी टोटल आंसर इसका क्या हो जाएगा? 24। इसका आंसर हो गया 24। अरे इसको हम फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 100, इसको हम जब तक 5 से जब तक हम काटते रहेंगे तब तक कि पूरा कट ना जाए, शेष बचे 1 2 बचे, उससे कोई अंतर नहीं होता। जैसे 5 से 20, 5 से 24, तो फिर यहाँ से जो शुरू होगा, यहाँ से जो मतलब कटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ कितना 5 से 20 कट गया, कितना मरतबे में? 4 मरतबे में। तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ 5 से 100 कट गया 20 मरतबे में, और फिर 5 से 20 कट गया 4 मरतबे में, 5 चौके 20। तो यहाँ देखेंगे कितना हो गया? 20 + 4, यानी कि आंसर कितना है? 24।
यहाँ शून्यों का संख्या पूछा, तो शून्य की संख्या निकालने के लिए हम क्या बताए थे, जैसे 2 और 5 के गुणज में जिसका पावर सबसे कम होगा वही शून्य की संख्या होगी। 2 और 5 के गुणज में 2 और 5 के गुणज में जिसका पावर सबसे कम होगा वही शून्य की संख्या होगी। 2 और 5 के गुणनफल यानी 2 और 5 के गुणज में जिसका भी पावर सबसे कम होगा, जिसका भी पावर यानी माने यहाँ 8 हो यहाँ 9 हो, तो जिसका भी पावर सबसे कम होगा वही शून्य की संख्या। तो यहाँ क्या करा, 2 का पावर 222 इंटू 5 का पावर 555, शून्य की संख्या कितनी होगी। तो शून्य की संख्या क्या बताए थे, 2 और 5 के पावर जिसका पावर सबसे कम होगा शून्य की संख्या उतनी होगी। तो यहाँ शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 222। यहाँ पूछे शून्यों की संख्या, 15 का पावर 15, 45 का पावर 45, 8 का पावर 16। यहाँ पूछ रहा है शून्य की संख्या, तो शून्य की संख्या हम क्या करेंगे, पहले इसको 5 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 3 इंटू 5, इसका पावर कितना हो गया 15 इंटू 45 को 9 पचे 45 यानी 3 इंटू 3 इंटू 5 45। इसको हम क्या करें, 2 का पावर 3 इंटू 16, इसको हम इस तरह से भी लिखे। तो इसमें हमको मेन रूप से किसका पावर देखना है, 5 और 2, यहाँ 5 यहाँ 5 और यहाँ 2 का पावर मेन रूप से देखना है हमको। तब पहले हम इसको पूरा टोटल लिख लेते हैं। 5 का पावर 3 का पावर 45 इंटू 3 का पावर 45 इंटू 5 का पावर 45 इंटू 2 का पावर 16 48 हो जाएगा। तो यहाँ देखना है, अब हम इसको सब जोड़ लेते हैं, मतलब 5 और 2 को हम अलग कर लेते हैं। तो 5 का पावर यहाँ पर देख रहे हैं टोटल कितना हो रहा है 60, 5 का पावर 60, यहाँ पर 2 का पावर 48। तो शून्य की संख्या क्या होगी, तो शून्य की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कहे थे जिसका 5 और 2 के गुणज में जिसका पावर सबसे कम होगा शून्य की संख्या उतनी होगी। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 48। ये हो गया आंसर। पूछ रहा है इसमें शून्य की संख्या कितनी हो, 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 इंटू 50 के पावर 50 के अंत में शून्य की संख्या कितनी हो। तो इसमें तो ऐसे ही पता चल रहा है, 2 इसमें 2 सबसे ज्यादा हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 यानी कि 2 का पावर सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें जिसका पावर कम होगा 2 और 5 में जिसका पावर सबसे कम होगा वही शून्य की संख्या, तो 2 में ज्यादा हो जाएगा। तो हम 5 में देखते हैं। तो पहले 5 का पावर 5 हो जाएगा और 5 का पावर 5, 5 का पावर 10, देखेंगे हम कहाँ 5 है। 5 का पावर 5, 5 का पावर 10, 5 का पावर 15, 5 का पावर 20, 5 का पावर 25, 5 का 25 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर बराबर का ऊपर पावर 5 लिख सकते हैं 25, यानी कि जैसे 25 का पावर 25 तो 5 का पावर 2 यानी कि 25 का पावर 25 इंटू 5 का पावर 25 यानी 5 का पावर 30, 5 का पावर 35, 5 का पावर 40 और 5 का पावर 45, 5 का पावर 50, 5 के पावर 50। इसको हम बहुत ही शॉर्ट में बना रहे हैं। यहाँ पर हम लिख सकते थे मतलब 3, इसका गुणज भी बढ़ता जाता, 15 होता तो उसमें 3 यहाँ गुणज होता, इसलिए उसको छोड़कर शॉर्ट में सिर्फ 5 को ले रहे हैं। टोटल जीरो की संख्या 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 अब प्लस यहाँ पर 5 का पावर 50 यानी कि यहाँ 50 था, 50 का पावर 50। तो यहाँ हम कैसे देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यानी 50 में क्या होता है, यहाँ 50 में यहाँ 50 लिखे हैं, इसको हम 25 इंटू 2 भी कर सकते हैं। तो 25 2 का पावर 5 इंटू 50 यानी कि 50
यानी कि 5 का पावर कितना हो जाएगा 2। 5 का पावर 2 यानी 25 का पावर 50। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का पावर 2 इधर है, 50 इंटू यानी कि 100। 50 इंटू 2 यानी कि 100। तो टोटल शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 350 आंसर। अब इस बार पूछ रहा है 234। तो 234 में जान रहे हैं कि 2 का संख्या सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 से हम भाग देंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है 234 5 से भाग देंगे 46 और फिर ये हो जाएगा 9 5 45 9 1 यानी टोटल शून्य की संख्या 56। 25 के अंत में कुल कितना शून्य होगा। यहाँ विषम संख्या का कतार है, इसलिए इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगा। और क्यों होगा 0 तो हम बताते हैं। इस प्रश्न में विषम संख्या का सीरीज है, परंतु 0 होने के लिए सम और विषम दोनों की आवश्यकता होती है, यानी कि 5 और 2 होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसके गुणनफल के अंत में एक भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें सम संख्या नहीं है। इसमें कितना सिर्फ मतलब 3 विषम संख्या है और इसमें 5 और 2 मतलब सम संख्या का होना बहुत ही जरूरी होता है, 5 और 2। इसलिए यह विषम संख्या यानी कि 0 होगा। विषम संख्या में शून्य की संख्या कितनी होगी 0 होगी। विषम संख्या में शून्य की संख्या 0। जैसे हम यहाँ पे निकालते हैं